हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 9th के लेसन 7 द लास्ट लीफ के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट इज़ ऑटम, पतझड़ का मौसम है। द विंड इज़ ब्लोविंग हार्ड, हवा बहुत तेज चल रही है। एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, और बहुत तेज बारिश हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन, जो आईवी क्रीपर के ऊपर मतलब बेल के ऊपर जो पत्ते लगे हैं वो गिर रहे हैं या गिर चुके हैं। एक्सेप्ट वन, एक पत्ते को छोड़कर। वाई डज नॉट द लास्ट लीफ फॉल, तो जो आखिरी पत्ता है वो क्यों नहीं गिरता, इस बारे में हम लेसन में पढ़ेंगे। शिव एंड जॉन्सी, टू यंग आर्टिस्ट। शिव एंड जॉन्सी दो मतलब युवती कलाकार हैं, यंग कलाकार हैं। शेयर्ड ए स्मॉल फ्लैट, जो एक स्मॉल फ्लैट को शेयर करती हैं। द फ्लैट वाज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, वो जो फ्लैट था वो पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर था। जोन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, जो नवंबर के महीने में बहुत सीरियसली बीमार पड़ जाती है। सी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो अपने कमरे में बिना हिले डुले या बिना घूमे ही बस बेड पर लेटी रहती है। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और बस विंडो खिड़की से बाहर झांकती रहती है। शू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, शू बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को के लिए भेजती है। Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. हालांकि डॉक्टर रोज आता है परंतु फिर भी जॉन्सी की कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता। वन डे द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर, एक दिन डॉक्टर ने शू को साइड में बुलाया एंड आस्क्ड हर, उससे पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, के जॉन्सी के बारे में कुछ भी चिंतित करने वाली बात है। नो, शू रिप्लाइड, शू ने रिप्लाइड किया, नहीं। वाई डू यू आस्क, आपको ऐसा क्यों पूछ रहे हो। द डॉक्टर रिप्लाई सेड, जोन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है कि उसने ऐसा अपना दिमाग ही बना लिया है, सोच लिया है, शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो ठीक नहीं होने वाली। इफ़ शी डज नॉट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, और यदि वो जीना नहीं चाहती तो मेडिसिन भी जो है उसका हेल्प नहीं करेंगी, सहायता नहीं करेंगी। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड है। शी अपनी हर बेहतर कोशिश करती है ताकि जॉन्सी का मन अपने आसपास की चीज़ों में लगे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वो क्लोथ और फैशंस के बारे में बात करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्स, लेकिन जॉन्सी जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी जो है बेड पर लेटी ही रहती है। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड्स इनटू जॉन्सीज रूम, शू जो है अपनी ड्राइंग का जो बोर्ड है वो जॉन्सी के रूम में लाती है। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, जॉन्सी का माइंड उसकी बीमारी से हटाने के लिए। शी विसल्स वाइज वर्किंग, वो काम करते हुए सीटी बजाती रहती है। सडनली शू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, सडनली अचानक से शू ने हर्ड सुना जॉन्सी को विस्पर समथिंग, कुछ विस्पर फुसफुसाते हुए। शी क्विकली रस्ट टू द बेड, वो जल्दी से बेड के पास दौड़ कर गई। एंड हर्ड जॉन्सी कंटिन्यूइंग बैकवर्ड्स, और उसको वापस से जो शब्द फुसफुसाते हुए बड़बड़ाते हुए सुना। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वाज सेइंग, वो खिड़की के बाहर उसने देखा एंड सेइंग, और कह रही थी कि 12 आफ्टर समथिंग, कि 12 आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। सी विस्पर्ड, उसने विस्पर किया, फुसफुसाया। 11 देन 10 देन 9 8 7, शू अनएक्सेसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने अचानक से खिड़की के बाहर चिंतित होकर देखा। सी सा एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप टू द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो,
कि उसने देखा कि एक आइवी क्रीपर जो लता है, बेल है, क्लाइंबिंग हाफ वे, जो कि जो अपोजिट की दीवार है, ब्रिक वॉल, ईंटों की जो दीवार है उस पर आधी चढ़ी हुई बेल है, अपोजिट देयर विंडो, उनके विंडो के अपोजिट। She saw no opposite. In the strong wind outside, the creeper shedding its leaves. तो जो बाहर तेज हवा चल रही थी उसमें जो बेल थी वो अपना पत्ते गिरा रही थी। What is it, dear? Sue asked. शू ने पूछा, ये क्या है डियर? सिक्स विस्पर्ड जोन्सी। तो जोन्सी ने विस्पर फुसफुसाया, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, वे अब काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पहले यहाँ पर 100 पत्ते थे इस बेल पर। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, और अब जो है केवल 5 बचे हुए हैं। इट इज़ ऑटम, यह पतझड़ का मौसम है, सेड शू ने कहा, एंड द लीव्स विल फॉल, और पत्ते तो गिरेंगे ही। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगा, सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी। तो जॉन्सी ने फाइनलिटी अंतिम उसमें कहा, आई हैव नोवन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैं पिछले 3 दिनों से ये बात जानती हूँ। ओ डैट इज़ नॉनसेंस, रिप्लाइड शू। तो शू ने रिप्लाइड किया कि वो नॉनसेंस, ये तो नॉनसेंस वाली बात है, बेवकूफ़ वाली बात है। बट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद यूर गेटिंग वेल, मतलब पुरानी लता के पत्तों के गिरने का तुम्हारे ठीक होने से क्या संबंध? द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, डॉक्टर को पूरा विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शू वेंट एंड ब्रोट हर बाउल ऑफ सूप, जॉन्सी शू गई और उसके लिए एक बाउल सूप लेकर आई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, मैं कोई सूप नहीं चाहती। आई एम नॉट हंग्री, मैं हंग्री नहीं हूँ, भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब केवल 4 पत्ते बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, मैं आखिरी पत्ते को गिरने से पहले देखना चाहती हूँ। बिफोर इट गेट्स डार्क, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। शू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, शू जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। किस्ड हर एंड सेड, और उसको किस किया और बोला, यू आर नाउ गोइंग टू डाई, अब तुम यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाली। आई कांट ड्रो द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, मैं पर्दा नहीं गिरा सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, मैं इस पेंटिंग को फिनिश करना चाहती हूँ ताकि हमारे लिए कुछ पैसे मिल सके। प्लीज़ माई डियर, प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, सी बेग्ड, उसने प्रार्थना करते हुए कहा। जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंटेड, कि जब मैं पेंट करता हूँ तो तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, फिनिश यूर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, जल्दी से अपनी पेंटिंग को पूरा कर लो क्योंकि मैं मेरे आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार कर करके थक गई हूँ। आई हैव टू डाई, अब मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, उन बेचारे थके हुए पत्तों की तरह मुझे भी पीसफुली चली जाने दो। ट्राई टू स्लीप सेड शू, शू ने कहा, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक पुराना ओल्ड माइनर पेंट करना है। आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल, और मैं बेहरमैन को बुलाऊंगी कि वो मेरा मॉडल बन जाए। शो रस्ट डाउन, शू रस्ट डाउन, दौड़कर नीचे गई। बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो बेहरमैन है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। ही वाज ए 60-year ओल्ड पेंटर, वो एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वाज टू पेंट ए मास्टरपीस, उसका हमेशा से ही एक ड्रीम था वो कि उसको एक मास्टरपीस पेंट करना है। बट डेट हैज़ रिमाइंडेड, लेकिन वो एक हमेशा उसका सपना रहा। शू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमैन, शू ने अपनी जो चिंताएं थी वो बेहरमैन को बताई। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, कि वो कैसे मर जाएगी जब उसका आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा। इसे स्टूपिड आस्क्ड बेहरमैन, बेहरमैन ने कहा, क्या वो स्टूपिड है क्या? हाउ कैन सी बी सो फूल्स, वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? सी इज़ रनिंग ए हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शू,
तो शू ने कंप्लेन किया कि क्या उसको सीज रनिंग हाई टेम्परेचर, उसको बहुत तेज़ बुखार है। शू ने बताया द शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक, तो वो खाने या पीने से इनकार कर देती है। एंड डैट वरीज मी लॉट, और उसकी मुझे बहुत चिंता होती है। आई विल कम विद यू एंड सी जोन्सी, बेरमैन सेड, कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और जोन्सी को देखूंगा। बेरमैन ने कहा। दे टिपटॉयड इनटू द रूम, चुपचाप कमरे में आए। जोन्सी वाज स्लीपिंग, जोन्सी स्लीपिंग सो रही थी। शू ड्रीव द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। शू ने क्या किया, कर्टन्स को टुगेदर इकट्ठा मतलब ड्रॉ कर दिया। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में चले गए। शी पियर्ड आउट थ्रू द विंडो, उन्होंने कमरे से बाहर देखा। देयर वाज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, ठीक है, उस बेल पर केवल एक लास्ट का पत्ता ही लटक रहा था। इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोविंग, और एक बर्फ भरी जो हवा थी चल रही थी। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी मिनट जो पत्ता गिर जाएगा। बेरमैन डिड नॉट से ए वर्ड, बेरमैन ने एक शब्द भी नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने घर कमरे में वापस चला गया। जोन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जोन्सी अगली सुबह उठी इन ए फीबल, एक भय भरी आवाज़ में। शी आस्क्ड शू टू ड्रा द कर्टन्स, उसने शू को बोला कि कर्टन्स हटा दे। शू वाज नर्वस, शू भी काफ़ी नर्वस थी। शी ड्रीव बैक द कर्टन्स वर वेरी रिलेक्टेंटली, बहुत ही मतलब हिचक के साथ उसने जो कर्टन से वो हटाए। ओ सी शू एक्सक्लेम्ड, शू ने एक्सक्लेम किया। एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, जब उसने उस अंगूर की बेल को देखा। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, देखो अभी भी बेल पर क्या है, एक पत्ता अभी भी लटका हुआ है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्थी, और ये अभी भी काफ़ी हरा और हेल्दी दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान के बजाय, एंड द फियर्स विंड्स इट डिड नॉट फॉल, और तेज हवाओं के बावजूद भी यह नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने कल रात को विंड हवा की आवाज़ सुनी थी। शायद जोन्सी का। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा कि ये गिर गया होगा। आई विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई, आज तो ये पक्का गिर जाएगा, उसके बाद मैं भी मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई सैड शू एनर्जेटिकली, तो शू ने काफ़ी ऊर्जावान तरीके से बोला कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्त के लिए जीना है। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, यदि तुम मर जाओगे तो मेरे साथ क्या होगा या मेरा क्या होगा। जोन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज, जोन्सी ने काफ़ी कमजोरी के साथ स्माइल किया और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो सी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, हर एक घंटे के बाद वो बाहर देखती। एंड फाइंड्स लिफ स्टिल देयर, और पाती की पता वहीं पर है। इट सीम्ड टू बी क्लिंजिंग टू द क्रीपर, और ऐसा लगता था कि यह बेल के साथ काफ़ी क्लिंजिंग है। इन द इवनिंग देयर वाज अनदर स्टॉर्म, शाम के समय में एक दूसरा तूफान भी आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जोन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जोन्सी ने काफ़ी एक लंबे समय तक पत्ते को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू शू, फिर उसने शू को बोला। आई हैव बीन ए बैड गर्ल, मैं एक काफ़ी बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने इतने प्रेम से मेरी देखभाल की। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारा फिर भी साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रही, उदास रही। द लास्ट लीफ हैज़ शोवन मी, आखिरी पत्ते ने मुझे सिखाया कि हाउ विक्ड आई हैव बीन, कि मैं कितनी बुरी रही हूँ। आई हैव रियलाइज्ड, अब मुझे रियलाइज़ हो गया है कि इट इज़ ए सिन टू वांट टू डाई, कि मरने की इच्छा रखना भी एक पाप होता है। शू हग्ड जोन्सी, शू ने जोन्सी को हग किया, गले लगाया। देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड ए मिरर, फिर उसने उसको गरम सूप का बहुत सारा गरम सूप दिया। एंड ए मिरर, एक मिरर दिया। जोन्सी कॉम्ड हर हेयर, जोन्सी ने उसके हेयर बालों को कॉम्ब किया, कंघी की। एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और
काफ़ी चमक के साथ स्माइल किया। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में डॉक्टर आता है। आफ्टर एग्जामिनिंग हर पेशेंट ही टोल्ड शू, अपने पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद वो शू को बोलता है कि जोन्सी नाउ हैज़ द विल टू लीव, अब जोन्सी को जीने की इच्छा है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, कि जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेरमैन, अब मुझे क्या है कि बेरमैन के पास जाना चाहिए। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से परेशान है, पीड़ित है। एंड बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम, और मुझे डर है कि उसकी जीने की कोई आस नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन जोन्सीज बेड, अगली सुबह शू आई और जोन्सी के बेड पर बैठ गई। टेकिंग जोन्सीज हैंड इन हर, जोन्सी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए शी सैड, उसने कहा कि आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे कुछ तुमको बताना है। मिस्टर बेरमैन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग, कि इस सुबह जो है मिस्टर बेरमैन निमोनिया से मर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वे केवल 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन उसने जेनिटर को उसके बेड पर पाया। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उसके कपड़े और जूते गीले थे। एंड ही वाज शिवरिंग, और वो काँप रहा था ठंड से। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो उस रात में तूफान वाली रात में क्योंकि बाहर था। देन दे फाउंड ए लैडर, तब उन्होंने एक सीढ़ी और एक लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग हिज बेड, वहाँ उसके बेड के साइड में पड़े मतलब रखे हुए देखी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज, एंड वहाँ पे कुछ ब्रशेज भी थी। एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, जो उस लैडर सीढ़ी के पास में रखे हुए थे। जोन्सी डियर सेड शू, शू ने कहा जोन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ, उस बेल के पत्ते को देखो। हैव नॉट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती। वाई इट डज नॉट फ्लैटर व्हेन द विंड ब्लोज, कि जब हवा चलती तो ये फ्लैटर फड़फड़ाता क्यों नहीं है। डैट इज़ बेरमैन्स मास्टरपीस, वो बेरमैन की मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, इसने उसको उस रात बनाया था, पेंट किया था जब वो आखिरी पत्ता भी गिर गया था। सो गाइज इट वॉज द एंड ऑफ द लेसन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग लर्न इजी।